हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे लाइसोसोम्स। जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइसोसोम की पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि लाइसोसोम होता क्या है, प्लांट बॉडी के अंदर और एनिमल बॉडी के अंदर क्या डिफरेंसेस है। स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स आर एन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली फाउंड विद इन द यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। Due to their peculiar functions, they are also known as the suicidal bag of the shell. लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर देखे जाते हैं, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, और इनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछा जाता है कि विच इज़ द पिक्यूलियर स्ट्रक्चर विच इज़ ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल्स, दैट आर द लाइसोसोम्स। और एनिमल सेल्स में भी यूकैरियोटिक एनिमल्स भी कौन से होने चाहिए, यूकैरियोटिक सेल्स। और सुसाइडल बैग सेल्स के अंदर किसको बोला जाता है, लाइसोसोम्स को। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द क्रिश्चियन डी डोवो, ए बेंगालियन बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। बेंगालियन डिस्कवर्ड ने क्या इसको डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन डी डोवो ने, और टर्म भी दी थी इसको कि लाइसोसोम है। टर्म का मतलब होता है इसको नेमिंग करना। एक तो होता है इसको डिस्कवर करना, दूसरा इसको नाम भी देना। नाम देने को बोलते हैं हम टर्म। और इसको अल्टीमेटली क्या है, नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन और फिजियोलॉजी के अंदर 1974 के अंदर इस काम के लिए। लाइसोसोम की अगर हम डेफिनेशन का पार्टिकुलर देखते हैं तो क्या आती है, लाइसोसोम्स आर स्फीयर शेप्ड sac filled with hydrolytic enzymes that have capability to break down many types of biomolecules। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो स्फीयर शेप के सैक होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या है, कैपेबिलिटी रखते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए, उनका डिग्रेडेशन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या है, लाइसोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर क्या है लाइसोसोम की होती है, ये लिपिड्स की लेयर होती है इसके ऊपर, और ये क्या है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, और अंदर क्या होते हैं इसके सारे के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। और ये इसकी जो सेल्स होती है, इसकी खुद की सेल्स ग्लाइकोसाइलेटेड होती है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि जो एंजाइम्स इसके अंदर हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इसकी सेल्स को ना तोड़ दें, क्योंकि इसकी सेल्स भी किसकी होती है, लिपिड्स प्रोटीन्स की होती है, लिपोप्रोटीन्स की होती है। यहाँ पर कहा है हमने लिपिड लेयर है, तो इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इस लेयर को ना तोड़ दे, इसके लिए क्या होती है, ये सेल्स ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइसोसोम्स के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी, कि वो अपने आप को कैसे बचाते हैं, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं, उसके एंजाइम्स तो किसी भी लिपिड और प्रोटीन को तोड़ देंगे, लेकिन ये ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं, तो ये खुद के एंजाइम्स को, ये खुद की सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को तोड़ते नहीं हैं। इस वजह से क्या है, वो ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से क्या है, बच जाते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, एरिया विद मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ल्यूमन एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड अदर सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस वो होती हैं जो आफ्टर डिग्रेडेशंस, जो हमने सेल तोड़ी हैं उसके बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं, दैट आर द सेलुलर डेब्रिस, वो क्या होते हैं, इसके ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसको बाहर क्या बोलते हैं हम, शेल मेम्ब्रेन होती है जो सिंगल वॉल्ड होती है, और इसके अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, जिसके अंदर सारे क्या है, एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स होता है। एक एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इन एंजाइम्स को स्पेसिफिकली बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये क्या है, सेल के अंदर, यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पीएच क्या मोस्टली क्या है जो स्पेसिफिक होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइसोसोम के फंक्शन के लिए, कि पीएच वहां पर कम होना चाहिए। पीएच ऑफ द ल्यूमन लाइज बिटवीन द 4.5 एंड द 5.0 विच मेक इट क्वाइट एसिडिक। तो ये क्या पीएच कम है, तो पीएच कम का मतलब क्या है, ये एसिडिक नेचर का है, और इसी एसिडिक पीएच के ऊपर ही क्या है, जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं। इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द फंक्शन ऑफ द एसिड फाउंड इन द स्टमक। और स्टमक के अंदर भी क्या है, जो नेचर होता है वहां पर उस लिक्विड का, दैट इज आल्सो एसिडिक। तो इसलिए कंपेयर किया जाता है कि जैसे स्टमक के अंदर जो एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर प्रेजेंट होता है लिक्विड का, ऐसे ही क्या है लाइसोसोम्स के अंदर भी क्या है, एसिडिक नेचर प्रेजेंट होता है।
Beside breaking down biological polymers, lysosomes are also involved in various other cell processes such as the counting discharged material, energy metabolism, cell signaling, and the restoration of the plasma membrane. लाइसोसोम का फंक्शन मेनली होता है कि बायोलॉजिकल पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करना, लेकिन उसके साथ साथ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे काउंटर डिस्चार्ज मटेरियल होता है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, सेल की सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स, और रिस्टोर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। रिस्टोरेशन में कैसे होता है, जैसे पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस होता है, तो उस ड्यूरेशन में क्या है ये हेल्प करते हैं। जैसे सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर पिनोसाइटोसिस हुआ, सेल वहां से क्या हो गई, टूट गई, यहां से अंदर की तरफ आई है ये मटेरियल, ये वाला पार्ट जो है इसका, और अंदर आकर क्या है ये पिंच ऑफ हो जाएगा और वो कम हो जाती है सेल, वहां से सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। लेकिन जब एक्सोसाइटोसिस होती है तो दोबारा क्या करती है, वो सेल के अंदर का जो पार्ट है वो सेल एक्सोसाइटोसिस का जो प्रोसेस करेगी, यहाँ पर आकर फिर से दोबारा क्या है फ्यूज हो जाएगी सेल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और इसको क्या कंप्लीट कर देगी। इसलिए कहा है कि रिस्टोरेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी क्या है लाइसोसोम से हेल्प करते हैं। साइज ऑफ लाइसोसोम्स वेरीज विद लार्जेस्ट वन मेजरिंग इज मोर देन 1.4 माइक्रोमीटर, बट टिपिकली की रेंज क्या होती है इसकी 0.1 माइक्रोमीटर टू द 0.6 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ा लाइसोसोम्स 1.2 माइक्रोमीटर का देखा गया है, अदरवाइज 1.1 टू द 0.6 से क्या इसकी रेंज वेरी करती है। Why are lysosomes are known as the suicidal bag? हमने पहले ही कहा था कि लाइसोसोम्स को suicidal bags बोलते हैं, लेकिन क्यों? Lysosomes work as the waste discarding structure of the cell by processing undesirable material and degrading them both from exterior of the cell and waste constituent inside the cell. लाइसोसोम का क्या काम होता है कि वो सेल के अंदर जितना भी वेस्ट है जिसको डिग्रेड करना है उसको क्या कर देता है, वो डिग्रेड कर देता है, चाहे वो सेल के एक्सटीरियर में प्रेजेंट है चाहे वो सेल के इंटीरियर में प्रेजेंट है। वो वेस्ट होना चाहिए कि सेल को उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, और सेल को जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो लाइसोसोम उसको क्या है डिग्रेड कर देता है। बट समटाइम डिस्चार्ज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स may end up damaging the lysosome themselves and then can cause cell to die. कई बार क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो गलती से या फिर किसी भी तरीके से लाइसोसोम को भी डिग्रेड कर देते हैं, और जब वो लाइसोसोम को भी डिग्रेड कर देते हैं तो उसके साथ साथ वो सेल भी क्या कर जाती है, डाई हो जाती है। तो इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। तो वो जब सेल या फिर सेल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो सेल यूजेबल नहीं होती है या फिर सेल में कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो लाइसोसोम्स जो होते हैं अपनी उस सेल को ही क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, और लाइसोसोम खुद भी उसके साथ क्या है डिग्रेड हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। द टर्म एज ऑटोलाइसिस, क्योंकि इन्होंने अपनी ही सेल को, ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स तोड़ देना, कि इन्होंने खुद की सेल्स को ही तोड़ दिया है, इसलिए इसको ऑटोलाइसिस भी बोला जाता है और सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि उसके साथ साथ वो खुद भी मर गए, खुद भी डिग्रेड हो गए। दैट मीन्स दैट आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। व्हाई डू लाइसोसोम फंक्शंस, हाउ डू फंक्शंस कैसे करते हैं, हम इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक करेंगे फंक्शंस का, अदरवाइज हमने लाइसोसोम्स के फंक्शंस जो है वो दूसरी यूनिट के दूसरी स्लाइड के अंदर करवाएंगे, आपको दूसरी वीडियो डालेंगे कंप्लीट लाइसोसोम के जितने फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। तो लाइसोसोम्स का हम थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है इसका कि डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, कि जो भी वहां पर मटेरियल प्रेजेंट है उसका डाइजेशन करना और उसके अंदर से जो वेस्ट बनता है उसको बॉडी से उस सेल से बाहर निकाल देना। सेलुलर डेब्रिस और द फॉरेन पार्टिकल्स आर पुल्ड इनटू द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस हैपन व्हेन द सेल मेम्ब्रेन फॉलन इन ऑन इटसेल्फ creating a vacuole or a pouch around the external content and then bring them content into the cell। कि बाहर अगर सेल्स के ये सेल है, बाहर ECF है, यहाँ पर कोई भी वेस्ट है, उस वेस्ट को अंदर लेकर आना है, तो सेल क्या करेगी, पिनोसाइटोसिस करेगी इस तरीके से, और वहां से क्या फिर पिंच ऑफ हो जाती है। यहाँ से सेल ने इमेजिनेशन किया इस तरीके से, और फिर इसके अंदर ये मटेरियल आ गया, और वहां से आने के बाद इसने अपने आप को फोल्ड किया, यहाँ से फिर ये पिंच ऑफ हो गई और सेल के अंदर आ गई।
अब सेल के अंदर आए हैं, फॉरेन पार्टिकल है, तो लाइसोसोम्स क्या है उसके पास जाएंगे, और वैसे भी ये वेस्ट है और तो लाइसोसोम्स के साथ क्या हो मिक्स कर जाएंगे, फ्यूज करेंगे और उसके अंदर जितना भी वेस्ट है उसको डिग्रेड कर देंगे। ये सारा फंक्शंस क्या होता है मेनली लाइसोसोम का होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्कार्डिंग वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस originated from within the cell is digested by the process of autophagocytosis or the autophagy. The process of autophagy involves disassembly or the degradation of cellular components through a natural regulated mechanism. ये तो थी बात कि जब बाहर से कोई भी वेस्ट अंदर आया है, लेकिन जब सेल है और उसके अंदर ही खुद का वेस्ट है तो वो क्या कर देती है ऑटोफेगोसाइटोसिस, खुद ही क्या करते हैं लाइसोसोम उस डेब्रिस के साथ उस वेस्ट के साथ क्या फ्यूज करेंगे और उसको डिग्रेड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द ऑटोफेगी और द ऑटोफेगोसाइटोसिस। लाइसोसोम्स कहां से बनते हैं, एंजाइम्स कहां बनते हैं, अब ये बात आती है। लाइसोसोम्स कंप्राइज ऑफ अबाउट ओवर 50 डिफरेंट एंजाइम्स, जिनको हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहा है, वो नियर अबाउट 50 डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो सिंथेसाइज कहां पर हुए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाया था उसकी वीडियो के अंदर हमने बताया भी था कि RER से क्या होते हैं लाइसोसोम्स ओरिजिनेट होते हैं। एक बार जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको दोबारा से देखें और इनको बार बार देखने की कोशिश करें। जब आप बार बार करोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी अच्छे से। जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है तो पहले उसकी थ्योरी पोर्शन अच्छे से करें, और जब तक आप वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे तो उसमें जो पॉइंट्स बताते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो अब हम यहाँ बताते हैं कि लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER से। Once synthesized, the enzymes are brought in the Golgi apparatus in the tiny vesicles or the sac, which then merge with the bigger acidic vacuoles. अब ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने, वहां से क्या करेंगे अब ये गोल्जी बॉडीज के अंदर आएंगे, इनकी वैसी एक पैकेट फॉर्म टीनी वेसिकल्स की फॉर्म में आएंगे, और आने के बाद वहां क्या है एसिडिक वेसिकल्स के साथ मर्ज कर जाएंगे। Enzymes produced specially for lysosomes are mixed with the molecules mannose-6-phosphate, making them get fixed appropriately up to acidified vesicles. जो भी एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के पास आए हैं वहां पर आकर उनको टैग कर दिया जाता है मैनोज-6-फॉस्फेट के साथ, और इसी वजह से क्या है कि वो एसिडिफाइड वेसिकल्स के अंदर जाएंगे, और जो एसिडिफाइड वेसिकल्स हैं वो लाइसोसोम्स के पास जाएंगे। ये इसका क्या है टैग आता है, क्यों किस लिए कि उनको स्पेसिफिकली एसिडिफाइड वेसिकल्स के पास पहुंचाना है मैनोज-6-फॉस्फेट के थ्रू। ये इसका क्या है कि प्रोसेसिंग वे चलता है। लाइसोसोम्स से कुछ डिजीज भी होती है, हम छोटी सी डिजीज के बारे में बात करते हैं, कंप्लीटली डिजीज इसकी बाद में करवाएंगे, एक अलग से वीडियो डालेंगे कि लाइसोसोम से डिजीज कौन सी होती है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम इज ओरिजिनेटेड बाय द न्यूक्लियर जीन्स। सबको पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ से बनकर आते हैं, जीन्स के पास से उनकी क्या इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन के बाद उनका प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन क्या पार्टिकुलर एंजाइम्स में या फिर पार्टिकुलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर जीन्स क्या होते हैं, उनके पास वो इंफॉर्मेशन आती है। न्यूक्लियर जीन्स आर जीन्स विच आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, स्पेसिफिकली इन द यूकैरियोट्स। वो जीन्स वहां पर आते हैं। अगर उन जीन्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन वहां पर हो जाती है, कोई भी म्यूटेशंस वहां पर हो जाती है, तो 30 डाइवर्स जेनेटिक अलाइनमेंट्स वहां पर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। अगर वो लाइसोसोमल्स की वजह से होती हैं तो उनको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी बोलते हैं, कि बॉडी क्या करती है लाइसोसोम्स को स्टोर करके रख लेती है, काम नहीं करते हैं वो, उसकी वजह से क्या है बॉडी के अंदर डिजीज या फिर अलाइनमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। When such a mutations occur, जब भी कोई ऐसी म्यूटेशन होती है तो मॉलिक्यूल्स क्या है एक्यूमुलेट कर जाएंगे अब सेल के अंदर, और इवेंचुअली किल इट, और बाद में उसको एकदम से खत्म कर देंगे उस सेल्स को। This can lead to the cancer and a host of the other disease ranging from the cardiovascular disease, neurogenetic degenerative disorders and the aging associated alignments. हो सकते हैं अलग अलग टाइप्स के कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है वो भी कॉज कर सकते हैं ब्रेन्स के थ्रू, या फिर न्यूरोजेनरेटिव जो डिजीज होती है उनको भी कॉज कर सकते हैं, वो स्पेसिफिकली हो सकते हैं।
तो ऐसी बात नहीं है कि लाइसोसोम्स की वजह से डिजीज नहीं होती है, क्योंकि वो अगर फैगोसाइटोसिस करते हैं, अगर वो उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगे तो वो क्या है, डिजीज करना स्टार्ट कर देंगे। बात करते हैं हम लाइसोसोम इन प्लांट सेल्स। हमने जब पहले स्ट्रक्चर करवाई है या फिर डेफिनेशन बताई है तो हमने कहा स्पेसिफिकली यूकारियोटिक एनिमल्स के अंदर होता है। तो प्लांट सेल के अंदर अब ये फंक्शन कौन करेगा, अब ये बात भी आती है। चलो एनिमल सेल्स के अंदर तो लाइसोसोम्स ने डिग्रेडेशन का काम कर दिया है, वेस्ट को रिमूव करने का काम कर दिया है, डाइजेशन का भी काम कर दिया, मेटाबॉलिज्म का काम कर दिया। प्लांट के अंदर कौन करेगा ये सब, तो ये बात क्या है आती है। तो प्लांट्स के अंदर क्या आते हैं, लाइसोसोम्स आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन द यूकारियोटिक एनिमल सेल्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर डेब्रिस। ये हमने पहले ही बताया है कि सेलुलर डेब्रिस को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स के अंदर। अब प्लांट सेल के अंदर रोल ऑफ लाइसोसोम्स इज अंडरटेकन बाय द वैक्यूल। प्लांट्स के अंदर क्या आएंगी, अब वैक्यूल्स ये काम करेंगे एज ट्रेडिशनल सेल बायोलॉजिस्ट डिक्टेट। जो सेल बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने ये देखा है, इस फिनोमिनान्स को देखा है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर ये फंक्शन होता है सेलुलर डेब्रिस को डिग्रेड करने का, मेटाबॉलिज्म का, और एनिमल सेल्स के अंदर कौन करता है, लाइसोसोम्स। Recent discoveries point out that the function of vacuole is quite similar to the function of the lysosome in the animal cells. तो डिस्कवरी से देखा गया है कि प्लांट सेल के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म वैक्यूल्स करती हैं, एनिमल सेल्स के अंदर वो फंक्शन लाइसोसोम्स करते हैं। फाइंडिंग सजेस्ट दैट दीज वैक्यूल्स पोजेसेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स के पास होते हैं वही एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वैक्यूल के पास भी होते हैं। So some biologists have challenged the definition of a vacuole. अब वो वैक्यूल की डेफिनेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि उसको चेंज कर दिया जाए। In other words, it sparked or controversy that pits the definition of two cellular organelles with some saying that both perform the similar task. तो उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों का फंक्शन एक है, जैसे स्ट्रक्चर्स का परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो चैलेंज कर रहे हैं। What is the polymorphism in lysosome? अब लाइसोसोम के अंदर पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वैसे पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी जब दिखाई देती है किसी के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोलीमॉर्फिज्म। पोली मीन्स मैनी, मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी मॉर्फ्स, स्ट्रक्चर्स, मॉर्फ्स जो होते हैं हम जब बाहर से देखकर बता सकते हैं मॉर्फोलॉजीज। तो अब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, पोलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम्स आर पोलीमॉर्फिक एज दे आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म इनसाइड द सेल। एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर लाइसोसोम्स क्या है, सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज द पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वेसिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द गोल्जी apparatus एंड आर रिच इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाद ये गोल्जी apparatus और गोल्जी apparatus के बाद ये अलग से लाइसोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या प्रेजेंट होते हैं। They are formed by the fusion of these vesicles with the vesicles released from the plasma membrane, और बाद में ये जब फ्यूज भी कर जाते हैं कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। Polymorphism in lysosome is due to the association with different material and the function it perform. अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके, अलग अलग मटेरियल के ऊपर उनको काम करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी भी शो करते हैं। 4 टाइप्स की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है लाइसोसोम्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स एंड रेजिडुअल बॉडी। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या होती है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पास से वो एंजाइम आते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर, और या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी इनको हम बोलते हैं, formed by the fusion of primary lysosome with the phagosomes or the pinosomes. एक्चुअल में क्या करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं, किसी भी डाइजेस्टिव मटेरियल के साथ या फिर किसी भी वेस्ट मटेरियल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम सब फ्यूज कर जाते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, फेगोसोम्स मीन्स उसको डाइजेस्ट करना, अपने ही सेल्स को जब या फिर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स को जब ये डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑटोफेगोसोम्स। फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, दैट इज द ऑटोफेगी।
रेजिडुअल्स बॉडीज क्या होती हैं? जिनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और उनको सेल उसको हमें रिजेक्ट आउट करना है सेल से, किस प्रोसेस के थ्रू? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, तब हम उनको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बॉडीज। इन 4 फॉर्म्स के अंदर क्या है? लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। एक एक के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे अभी। तो हम ये याद रखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर लाइसोसोम की कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, autophagosomes and the residual bodies. Lysosomes, that is the newly produced from the Golgi apparatus and has not yet performed any digestive function, is called the primary lysosome. अभी अभी गोल्जी बॉडी से वो बना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनके एंजाइम्स आए हैं, लेकिन वो डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट उनकी फॉर्मेशन हुई है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी लाइसोसोम। Primary lysosomes have the homogeneous electron dense content, that means क्या है कि लो एसिडिक pH वहां पर प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं, तो pH क्या उनका लो होता है, एसिडिक होता है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बन जाते हैं, has entered the digestive event by fusing with the either phagosome or the autophagosomes or the pinocytosis vesicles, तब हम उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और रिलेटिवली यहां पर सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो पीएच होता है वो थोड़ा सा, अगर हम प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम दोनों की बात करते हैं तो यहां पर क्या है? थोड़ा सा हाई होता है। ये क्या है? सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जब इसी के आउटग्रोथ या फिर बडिंग फॉर्मेशन से या वेसिकल फॉर्मेशन से क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है, तो यहां पर क्या है? पीएच कम होता है। और जब ये पीएच लाइसोसोम्स जो होते हैं किसी भी वेसिकल्स के साथ या किसी भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल के साथ ऐड कर जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। गोल्जी अपैरेटस और द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जिनकी वजह से क्या प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। दे फॉर्म टिनी वेसिकल्स विच आर डिस्क्राइब्ड एज द बड्स, और बडिंग के थ्रू क्या है? गोल्जी सिस्टर्ने फॉर्मेशन होती है, और गोल्जी सिस्टर्ने के बाद क्या है? लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। जो वेसिकल्स होती हैं उनके पास अलग अलग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स के अंदर डिग्रेडेशन का काम करते हैं बायोपॉलीमर्स को। जैसे बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। उसके पास लाइसोसोम्स क्यों? क्योंकि उसके पास ही सारे क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम कौन से हो सकते हैं? प्रोटीएजेज हो सकते हैं, न्यूक्लियेजेज हो सकते हैं, लाइपेजेज हो सकते हैं, जो गोल्जी अपैरेटस से निकल करके आते हैं, पहले प्राइमरी लाइसोसोम के पास आते हैं। और प्राइमरी लाइसोसोम्स जब किसी भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल के साथ मिक्स कर जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर स्मॉल इन साइज और स्फेरिकल इन शेप। प्राइमरी लाइसोसोम्स बड्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बाद गोल्जी अपैरेटस से प्रोड्यूस्ड होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होता है डू नॉट रिलीज इट्स कंटेंट आउट द वेसिकल इनटू द साइटोप्लाज्मा, कि प्राइमरी लाइसोसोम की सिर्फ फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने कंटेंट को बाहर रिलीज नहीं करता है साइटोप्लाज्मा के अंदर। जिस सेल के अंदर वो रहता है लाइसोसोम, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो वहां पर अपने एंजाइम्स रिलीज नहीं करता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस दैट कंटेन इन द प्राइमरी लाइसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजाइम्स का सिक्रीशन या फिर एंजाइम की फॉर्मेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन खुद अगर हम लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन होती है गोल्जी अपैरेटस से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो क्या है? एंजाइम्स आए वहां पर, उसके बाद वो गोल्जी बॉडीज के अंदर आए जहां पर उनको शॉर्ट आउट किया गया। शॉर्ट आउट का मतलब होता है कि उनकी शॉर्टनिंग कर दी गई कि लाइसोसोम्स के अंदर कौन से जाएंगे और किसी और वेसिकल्स के अंदर कौन से जाएंगे। शॉर्ट आउट करना, उनकी छटनी कर दी जाती है। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड दैट सेपरेट द इनसाइड ऑफ द लाइसोसोम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल्स की मेम्ब्रेन है वो किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन होती है, जो सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की बात करते हैं सेल के अंदर तो वो होती है लाइसोसोम्स, अदरवाइज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम इज एसिडिक हैविंग द लो पीएच। पहले ही कहा है कि लाइसोसोम्स के अंदर पीएच क्या होता है, कम होता है। किस लिए होता है? एक्टिवेशन ऑफ द एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स। लो पीएच के ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। इनिशियली प्राइमरी लाइसोसोम्स आर कंटेन्ड द इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम विच एक्टिव ऑफ। जब प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म्स के अंदर रहते हैं। जब उनके पास कोई भी मटेरियल आता है जिसको उन्होंने डाइजेस्ट करना होता है, तो उसको के साथ मिलते ही वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। तो वो तब वो क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं? आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाइंडिंग प्राइमरी लाइसोसोम विद ए फेगोसोम और द पिनोसोम। जब भी एक प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम या फिर पिनोसोम के साथ ऐड करेगा, बाइंड करेगा, तब वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव स्टेट डिग्रेडिंग एंजाइम्स इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद क्या है, उसके अंदर पहले जो प्राइमरी लाइसोसोम प्रेजेंट था उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। बट आफ्टर इट्स फ्यूजन विद द फेगोसोम, जब ये फेगोसोम या पिनोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा, डिग्रेडिंग एंजाइम्स बिकम एक्टिव हो जाएंगे। वहां पर सेकेंडरी लाइसोसोम्स के पास एक्टिव क्लास ऑफ एंजाइम्स, जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं, वो अब क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करेंगे। वो बायोमोलिक्यूल्स हमारे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सभी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स में रिलीज यूजफुल प्रोडक्ट्स इनटू द साइटोप्लाज्मा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपने एंजाइम्स को क्या फैसिलिटी डिफ्यूजन के थ्रू भी साइटोप्लाज्मा में रिलीज कर देते हैं। लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम्स ने कहा था कि वो रिलीज नहीं करते हैं। दे ऑल्सो कैन रिलीज वेस्ट मटेरियल that cannot be digested out through the process of एक्सोसाइटोसिस। जो डाइजेशन नहीं हुआ है उसको क्या कर देते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकाल देते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम इज लार्ज इन साइज विद स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम के कंपैरिजन में वो उससे क्या है, लार्ज होती है। Secondary lysosomes depict different biological functions as they possesses active state of hydrolytic enzymes. Primary lysosomes के अंदर क्या है, inactive forms होती है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स की, लेकिन secondary lysosomes के अंदर क्या है, एसिड हाइड्रोलाइसिस या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स के? रिलीज एंजाइम आउटसाइड द सेल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल। अपने एंजाइम्स को वो बाहर निकाल देंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, जिसके थ्रू जो बाहर के मटेरियल प्रेजेंट है, फॉरेन मटेरियल जो है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, ऑटोफैगी जिसको हम बोलते हैं। अगर अंदर कोई सेल के अंदर ही कोई चीज एज ए वेस्ट प्रेजेंट है, तो वो क्या है, अंदर के सेल को अंदर वो अपने मटेरियल को या फिर अपने जो एंजाइम्स हैं उनको रिलीज कर देंगे और वो ऑटोफैगी कहलाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल दैट इज टर्म्ड एज द हेट्रोफैगी। रिसाइकिल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल रिएक्शंस एंड एड इन द बायोसिंथेसिस। जब रिसाइकलिंग की जाती है किसी चीज की तो उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, ये भी कर सकते हैं, दैट इज नेम्ड द ऑटोलाइसिस। अपनी ही सेल को डैमेज कर देना कंप्लीटली, तो उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग या फिर ऑटोलाइसिस, जो सेकेंडरी लाइसोसोम करते हैं। फैगोसाइटोसिस, ये देखो किस तरीके से क्या है, ये आता है बाहर का मटेरियल क्या, फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, इन्वेजिनेशन हुआ, इन्वेजिनेशन होते ही ये क्या है, सेल से पिंच ऑफ होकर अंदर की तरफ आया, ये फूड वैक्यूल आई। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल के अंदर लाइसोसोम्स पहले से ही प्रेजेंट है, अब ये क्या करेगा, इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। जब ये यहां तक प्रेजेंट था तब तक ये प्राइमरी लाइसोसोम था। अब ये जब इसके साथ फ्यूज हो जाता है तब ये यहां आते ही क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएंगे। इस फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड कर दिया जाएगा और बाहर में इसको क्या, एक्सोसाइटोसिस वेसिकल्स के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हुआ था और यहाँ पर क्या, एक्सोसाइटोसिस हुआ।
एंडोसाइटोसिस से जो सेल का यहाँ पर डैमेज हुआ था, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डैमेज हुआ था, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज को कंपनसेट कर दिया जाता है। यहां से सेल टूटती है और यहां पर सेल क्या है, जुड़ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जितना टूटती एंडोसाइटोसिस के थ्रू जितना टूटती है, इस वजह से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू दोबारा क्या है, उतनी ही बन जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइज में डिफरेंस नहीं आता है। ये स्ट्रक्चर है इसकी। अगर हम प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम में कंप्लीटली डिफरेंसेस देखते हैं तो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है विच बर्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से बनता है। ये किससे बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम और एंडोसोम, या फिर एंडोसोम में आपका फेगोसोम भी हो सकता है और पिनोसोम भी हो सकता है। फेगोसोम का मतलब होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या है, सॉलिड है। पिनोसोम्स का मतलब कि जो फूड पार्टिकल है वो लिक्विड की फॉर्म में है। इनका साइज स्मॉल होता है, ये लार्जर साइज के होते हैं। इसके पास इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही एंजाइम्स क्या है, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये डाइजेशन नहीं करते हैं क्योंकि एंजाइम्स क्या है, इसके इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन ये डाइजेशन करेंगे क्योंकि एंजाइम अब इसके एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। अनेबल टू एलिमिनेट देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल, इनके पास ऐसी प्रोबेबिलिटी या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये अपने मटेरियल को सेल से बाहर क्या है, एलिमिनेट कर दें, उस कंटेंट को रिलीज कर दें, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ये अपने कंटेंट को सेल के बाहर रिलीज कर सकते हैं। ये क्या है, इनके डिफरेंसेस हैं वर्सेस प्राइमरी लाइसोसोम वर्सेस द सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड फॉर्म क्या आती है इसकी, ऑटोफेगी, ये प्रोसेस ऑफ द सेल्फ डाइजेशन, खुद की सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेना। ऑटो मीन्स सेल्फ, फैगी मीन्स खा लेना, सेल्फ ईटिंग। It is a catabolic process in the eukaryotic cell that delivers cytoplasmic components and organelle to the lysosome for digestion. यूकारियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा या कंटेंट होता है, लाइसोसोम उसको डिग्रेड कर देता है। सेल का खुद का होता है इसलिए उसको ऑटोफेगी बोला जाता है। लाइसोसोम आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली दैट ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स और अलाउिंग द सेल टू रीयूज द मटेरियल। मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में और सेल क्या है, उसको यूज कर लेती है, जो भी चीजें उसको सिंथेसाइज करनी होती है। तो जब साइंटिस्ट ने इसको देखा तो उन्होंने क्या है, ऑटोफेगी भी स्टडी किया। ऑटोफेगी के अंदर क्या होता है, आफ्टर देयर ऑटोफेगोसोम फॉर्म्ड दे फ्यूज टू द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज द ऑटोलाइसोसोम। जो सेल के अंदर जो मटेरियल आया है, फेगोसोम्स जो प्रेजेंट हैं सेल के, जिनको हम खुद के प्रेजेंट है इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद वो क्या करेगा, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ऑटोलाइसोसोम। देन डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुलिन दैट इनएक्टिवेट द ऑटोफेगी प्रोसेस द कार्गो इज आइदर डिग्रेड और द रिसाइक्ल्ड। कार्गो प्रोटीन्स होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर, मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, कि उनको वहां पर होना चाहिए या नहीं है, या नहीं एक्टिव है या नहीं है, वो स्टिमुले आएगा और उसके बाद वो ऑटोलाइसिस एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है। अगर उन्होंने गर्ल एक्टिवेट में है वो और वो सेल डैमेज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम या फिर ऑटोफेगी, या फिर जो भी पार्टिकल उसके साथ था ऑटोफेगोसोम के थ्रू, उसको जब वो लाइसिस कर देता है या डिग्रेड कर देता है लाइसोसोम, तब हम उनको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स, और ये लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। स्ट्रक्चर देखो अब इसके अंदर देखते हैं। एंडोसाइटोसिस हुआ, कोई भी मटेरियल आया जिसको हमने हेट्रोफेगी का, जो बाहर से आया दैट मीन्स वो हेट्रोफेगी है। मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के साथ फ्यूज होकर आया है, ये यहाँ पर सेल क्या है, टूट जाती है इतनी, जिसको हम एंडोसोम बोलते हैं। बाद में लाइसोसोम्स के साथ जुड़ जाता है, जो लाइसोसोम्स के साथ जुड़ते ही हम इनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी बोलते हैं, और तब ये क्या है, इसको डैमेज कर देता है। इस तरीके से क्या होते हैं, इसके पास ये एंजाइम्स कंप्लीट कर देते हैं। ये तो बाहर से मटेरियल आया था, लेकिन अब यहाँ की बात क्या करते हैं हम, ऑटोफेगोसोम। सेल का खुद का मटेरियल है इसके अंदर और खुद के एंजाइम्स इसके साथ क्या फ्यूज कर जाते हैं
और खुद की सेल्स को ही या फिर खुद के मटेरियल को तोड़ते हैं तो उनको बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इसके पास वो सारे क्या है इसको डैमेज कर देते हैं। ये तोड़ दिया है, ये परमेजेस एंजाइम्स है, फिर क्या इसको अलाउ कर देते हैं, जो कंटेंट वो बाहर चला जाएगा। तो ये क्या है इसके अंदर एक फॉर्म से डिफरेंट है। ये तो बाहर से आया था, हेट्रोफेगोसोम था, लेकिन ये ऑटोफेगोसोम है जो सेल के अंदर का है, खुद का, वो बाहर से कुछ भी नहीं आया है। तो इसके थ्रू क्या है ये एक अलग फॉर्म्स भी होती है लाइसोसोम्स की, जिसको हम ऑटोफेगोसोम बोलते हैं। ऑटोफेगी क्या है अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे टाइप ऑफ ऑटोफेगी में फर्स्ट में कहा है मैक्रो ऑटोफेगी, ये ऑटोफेगोसोम है, सेल के खुद का मटेरियल है और वो लार्ज साइज का है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल होगा साइज। चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेगी भी होती है, चैपरॉन प्रोटीन्स होते हैं जो वहां पर लाइसोसोम्स के पास प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू अगर बात होती है तो उनको हम चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेगी बोलते हैं। ये हायर क्लासेस के अंदर आता है, आपके लेवल का नहीं है, या हम यहाँ पर सिर्फ बीएससी के लेवल तक का करवा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को पढ़ना है तो मैं दोबारा करवा भी दूंगी चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेगी या फिर ये सब कंप्लीटली। तो हम आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऑटोफेगोसोम किस तरीके से होता है, मैक्रो, माइक्रो एंड द चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफेगी। सेलेक्टिवली भी हो सकता है, सेलेक्टिविटी ऑफ द ऑटोफेगी कार्गो। नॉन सेलेक्टिव में कोई भी चीज आएगी उसी को क्या है वो डैमेज कर देंगे, सेलेक्टिव में वो सेलेक्ट करके लेकर आएंगे। जैसे कोई भी है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो सिलेक्टिवली लेकर आएंगे, उसको अलाउ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो डैमेज हो गया है, अब उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा, और डैमेज्ड कंडीशंस के अंदर है सेल के लिए, वो एक वेस्ट हो गया है। कोई भी पैथोजेंस जब आता है वो सेल के लिए क्या है फॉरेन पार्टिकल है तो उसको भी लाइसोसोम्स क्या है डैमेज कर देते हैं। तो ये सेलेक्टिवली भी हो सकता है और नॉन सेलेक्टिव भी हो सकता है। नॉन सेलेक्टिव में तो ये है कि उसको सेलेक्ट करना ही नहीं है, जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी वो उसको डैमेज करती रहेगी। सेलेक्टिव में कुछ चीज़ों को करेगी जो उसके लिए सेल के लिए हार्मफुल हो सकती है या फिर सेल के लिए वो क्या है वेस्ट है, तब उसको जब सेल लाइसोसोम्स तोड़ते हैं तब हम उनको बोलते हैं सेलेक्टिव ऑटोफेगी कार्गो। फोर्थ और लास्ट स्ट्रक्चर होती है मॉर्फोलॉजी होती है उसकी रेजिडुअल बॉडी। In the secondary lysosome, the enzyme digests the incoming material. Secondary lysosome ने जो भी मटेरियल आया था उसके साथ फ्यूज करके उसको क्या कर दिया डाइजेस्ट कर दिया। अब उसके बाद डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फॉर यूज एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और द एनर्जी। जो भी फूड पार्टिकल आया या फिर जो भी मटेरियल आया उसको डाइजेस्ट कर दिया गया, डाइजेस्ट करने के बाद वो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है साइटोप्लाज्मा में आ जाता है। उसका जो भी पार्ट था जिसको वो एज ए एनर्जी यूज कर सकते हैं वो तो साइटोप्लाज्मा में आ गया। अब इसके अंदर क्या बच जाता है इनडाइजेस्टेड मैटर रह जाता है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, जो डाइजेस्टेबल नहीं था या फिर उसके रिमेन्स रह जाते हैं। उन रिमेन्स के साथ जब लाइसोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। सेकेंडरी लाइसोसोम्स लेफ्ट विद द अनडाइजेस्टेड मैटर इज नोन एज द रेजिडुअल बॉडीज। सेकेंडरी लाइसोसोम्स सिर्फ अनडाइजेस्टेड मैटर के साथ प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे रेजिडुअल बॉडीज। डिफरेंसेस क्या है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, उसको हमने बोला प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम के साथ जुड़ जाता है तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में उसके एंजाइम्स ने सारा काम कर दिया है, डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है और वो लाइसोसोम्स के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं ये रेजिडुअल बॉडीज। ये सारी क्या है इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजीज हैं जो लाइसोसोम्स की प्रेजेंट हैं, या अभी यहीं तक करवाएंगे। इसके फंक्शन और इसके एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट है और उनको लाइसोसोम के अलग अलग क्या फंक्शन है वो हम आपको अलग स्लाइड के अंदर अलग वीडियो के अंदर करवाएंगे। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसको कोई भी डाउट है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना।